हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज़ आवर हिंदी में आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो बीजेपी नेताओं को लगा कि वो यूपी की 80 सीटें यूं ही जीत लेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो अयोध्या में ही डिब्बा गोल था। नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ, सबका दिल धक से हो गया। यानी अयोध्या ने बीजेपी को जो जख्म दिया उसे अभी भी सहलाया जा रहा है। इसी अयोध्या में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है। यहां की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है और बीजेपी ने इसके लिए कमर कस ली है। बीजेपी नेता अयोध्या के दौरे लगा रहे हैं, मंत्री यहां बार बार चक्कर काट रहे हैं, योगी आदित्यनाथ खुद बैठक पे बैठक कर रहे हैं, मिल्कीपुर के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। बीजेपी को लग रहा है कि अगर मिल्कीपुर का चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो अयोध्या की हार का बदला अखिलेश यादव से लिया जा सकता है। बीजेपी यह भी मैसेज देना चाहती है कि समाजवादी पार्टी यहां तुक्के में जीत गई थी। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के लिए मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जीतना इतना आसान है? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इसके लिए ताकत झोंक दी है। उन्होंने अपने प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया है। हम आपको उनका नाम बताएंगे। तो चलिए पहले यहां के समीकरण को समझ लेते हैं। अगर हम मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी 4 बार चुनाव जीती है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को करीब 13,000 वोटों से हराया था। मिल्कीपुर सीट पर करीब 3,58,000 मतदाता हैं। यहां पर यादव मतदाताओं की संख्या 65 से 70,000 है। दलित मतदाताओं की संख्या 1,10,000 के आसपास है। इसमें पासी मतदाताओं की संख्या अकेले 60,000 के आसपास है। इसी तरह मुसलमान मतदाताओं की संख्या भी 40,000 के आसपास है। अगर आप लोकसभा चुनाव को देखें तो यादव, मुसलमान और दलितों ने कंसोलिडेट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। ऐसे में 1,10,000 दलित, 65 से 70,000 यादव और 40,000 के आसपास मुसलमान, यानी करीब 2,10,000 से 15,000 समाजवादी पार्टी का वोट हो जाता है। और कुल वोटर यहां पर हैं 3,58,000। यानी अगर लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी दलित, यादव और मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कर दिया तो 60% वोट उसका वैसे ही श्योर हो जाएगा। वहीं बीजेपी के वोट बैंक की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण हैं, जिनकी संख्या 50,000 के आसपास है। इसके बाद 25 से 30,000 के आसपास ठाकुर मतदाताओं की संख्या है। बाकी सारी जो ओबीसी जातियां हैं वो 10 से 15,000, 20 से 25,000 के रेशियो में बटी हुई हैं। यानी जो बीजेपी का वोट बैंक है वो बिखरा हुआ है और जबकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कंसोलिडेट है। इसीलिए समाजवादी पार्टी 1967 के बाद से अब तक यहां पर 4 बार चुनाव जीत चुकी है, जबकि बीजेपी सिर्फ 2 बार चुनाव जीती है। अखिलेश यादव ने यहां से एक बड़ा खेल यह भी खेला है कि उन्होंने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का टिकट फाइनल किया है। अवधेश प्रसाद पासी हैं और यहां पर पासी मतदाताओं की संख्या 60,000 है। अगर दलित की हम बात करें तो उनकी संख्या 1,10,000 के आसपास है। तो अखिलेश यादव ने पासी प्रत्याशी पर दांव लगाया है तो जाहिर है कि वो समाजवादी पार्टी के लिए लामबंद होंगे। यादव और मुसलमान वैसे ही समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। अब तो ओबीसी जातियां भी सपा के पक्ष में मतदान करने लगी हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए यह उपचुनाव भी जीतना बहुत मुश्किल है, उसके लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, बीजेपी नेता अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि बीजेपी किसी भी तरह से ये सीट जीत जाए और लोगों को बता सके कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी तुक्के में जीत गई थी। दोस्तों, कौन हारता है कौन जीतता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उम्मीद क्या है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।